हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर ले, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। चलिए, आज के इस सेशन में हम घड़ी के सुइयों के मध्य कोण पता करना सीखेंगे। पहला मेथड है कि आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लो बिना फार्मूला का इस्तेमाल करके। दूसरा मेथड है कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करके बता पाओ। ठीक है ना, तो दोनों मेथड हम बताएंगे, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि आप जब भी कोण पता करने की चाहत रख रहे हैं, जैसे कि घंटे तथा मिनट के सुइयों के मध्य कोण पता करना है आपको, ठीक ना, तो आप ट्राई करें कि फार्मूले मेथड की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे घड़ी के सुइयों के मध्य कोण, जब आप मैन्युअली कैलकुलेट करने जाते हैं बिना फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो आपको ना ऐसे डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा, और कई बार मैनुअल जो प्रोसेस होता है बिना फार्मूला इस्तेमाल करके सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, मैनुअल प्रोसेस से, है ना, काफी लेंदी हो जाता है दोस्तों। तो हम ज्यादातर कोशिश करें कि फार्मूला मेथड से ऐसे सवालों को अटैक करें। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, है ना। 4:30 बजे की स्थिति है, 4:30 बजे की स्थिति है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब है कि यहां पे घंटे वाले सुई की बात हो रही है और मिनट वाले सुई की बात हो रही है। यही बात है ना, जब भी आप किसी को समय बताते हैं, है ना, कि आपकी घड़ी में कितना बज रहे हैं, या किसी से समय पूछते हैं कि उसके सामने वाले की घड़ी में कितना बज रहा है, तो घंटा का इंफॉर्मेशन देता है और मिनट का इंफॉर्मेशन देता है। मतलब घंटे वाले सुई और मिनट वाली सुई, यही बात है ना। तो जब भी हम बजे के बारे में बताते हैं कि कितना बजा हुआ है ना, तो सेकंड की बात इन जनरल नहीं करते। इसका मतलब है कि कोई भी बजे का स्थिति है ना, जितना भी बज रहा होगा घड़ी में, तो उस समय सुइयों के मध्य कोण पूछ रहा है। तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है? कौन कौन से सुइयों के मध्य कोण पूछा जा रहा होगा? घंटे वाले सुई मतलब आवर हैंड, ठीक है जी, और मिनट वाले सुई मतलब मिनट हैंड। इन दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो हमने कहा ये स्थिति देखना है मान लो घड़ी में, तो भाई मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 पर होंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है। 4:30 बज रहा है, इसका मतलब घंटे वाले सुई जो कि मिनट वाली सुई से छोटा होंगे। साथ के साथ ये एग्जैक्टली बीच में होंगे क्या? 4 और 5 के बीच में। ठीक ना, तो इनके मध्य कोण पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जरूर हमको ये वाला कोण पूछा जा रहा होगा, यही कहेंगे आप। चेक करके देखें, देखिए फार्मूला है 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। यहां कुछ नहीं, मतलब इंटू है, गुणा है, 30 और h के बीच गुणा है। ठीक है, h का मतलब क्या है, मिनट का मतलब क्या है, समझ रहे होंगे आप, है ना भाई। जो भी बजे का स्थिति है, जो भी बज रहे होंगे घड़ी में, जैसे कि 4:30 बजे की स्थिति है, तो आवर के बारे में बताते हैं हम, है ना, और मिनट के बारे में बताते हैं। तो m फॉर मिनट, h फॉर आवर, आवर का मतलब घंटा, है ना, और m फॉर मिनट तो समझते ही हैं। तो देखिए 11/2 गुणा मिनट, m की जगह रखेंगे 30, माइनस ये हो गया 30, कुछ नहीं, मतलब यहां पे गुणा है, 30 और h के बीच गुणा है। h का मतलब यहां पे घंटा के बारे में बताया जा रहा है, 4। ठीक है, 4:30। ठीक है, तो 4 मतलब एक घंटा वाला सुई के बारे में बताया जा रहा है, तो h की जगह 4 कैलकुलेट कर दो। अब 2 से 1 बार में काटो, 2 से 15 बार में काटेंगे, हाँ कि ना। तो 11×5 = 55, 11 एकम 11, 5 16, 165,
3 चौके 12, 120। ठीक है, ये थीटा क्या बता रहा है दोस्तों? कोण को बता रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा ये डिग्री में आएगा क्या? हाँ जी, तो 145 माइनस 120, 45 डिग्री। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप कह देंगे 4:30 बजे की स्थिति है, तो घड़ी के सुइयों के मध्य कोण, मतलब घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण 45 डिग्री। हाँ कि ना? होगा कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं दोस्तों, यहीं पे कहूं कि मैं मैनुअल मेथड से सॉल्व करने की चाहत रखता हूं, अगर मैं मैनुअल मेथड से सॉल्व करने की चाहत रखूं तो कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले तो 4:30 बजे की स्थिति है। ठीक है, इसका मतलब मिनट वाली जो सुई है एग्जैक्टली 6 पर होंगे क्या? हाँ जी, और घंटे वाले सुई 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में होंगे। होंगे? अच्छा जी, तो हमने कहा ये मिनट वाली सुई है और ये है जी घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है। दोनों के मध्य कोण बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा जी घड़ी की सुइयां जब घूमना चालू करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि कहां से घूमना चालू करेंगे? 0 से। और 0 का मतलब है ना, घड़ी में 0 का मतलब क्या होता है? 12। 0 का मतलब 12। ठीक है, इसका मतलब है कि 4:30 बजे की स्थिति, घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 4:30 बजे की स्थिति में पहुंचना है। तो हमने कहा जी मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 0 से कहां पहुंचेगा? 6 में। तभी तो हम कहते हैं जी 12 से 1 एक भाग हुआ, 1 से 2 दूसरा भाग, 2 से 3 तीसरा भाग, 3 से 4 चौथा भाग, 4 से 5 पांचवा भाग, 5 से 6 छठवां भाग। इस तरह से घड़ी में टोटल 12 भाग होते हैं क्या? एक भाग 1 घंटे के बराबर होता है, एक भाग 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो घड़ी में इस तरह के टोटल 12 भाग, तो 12 घंटे है ना। एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना दोस्तों। हाँ जी, बात तो सही है। तो 0 से 6 में पहुंचा है मिनट वाली सुई, इसका मतलब 6 भाग कंप्लीट कर लिया। तो एक भाग 1 घंटा, और 1 घंटा है ना, 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर होता है, या फिर हम कहें 1 भाग 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब 6 भाग, तो 6 तिया 18, 180 डिग्री। तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई 12 से 6 में पहुंचा, 180 डिग्री घुमा है, 180 डिग्री की दूरी तय किया है। हाँ जी, बात तो सही है। अब देखो जरा घंटे वाले सुई की बात करें, अगर हम घंटे वाले सुई की बात करें दोस्तों, तो भाई घंटे वाले सुई ये स्टार्टिंग में 0 पे रहा होगा, 12 पे रहा होगा। अब 4:30 बजे की स्थिति, 4:30 बजे की स्थिति में हम कहें तो भाई घंटे वाले सुई एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में पहुंच गया है। ठीक, तो कितना डिग्री घुमा होगा? कितना डिग्री घुमा होगा? तो यहां पे बात कर लेते हैं फिर से, थोड़ा कलर हम डिफरेंट बात करेंगे, डिफरेंट कलर। चलो यही सेम कलर ही ले लेते हैं हम। घंटे वाले सुई 0 से कहां पहुंच गए? 4:30, मतलब 4 घंटा और आधा घंटा और 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर। तो भाई आधा घंटा 15 डिग्री के बराबर। तो हमने कहा घंटे वाले सुई 0 से 4:30 में पहुंचेंगे, मतलब 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? तो 4 घंटा मतलब 4 तिया 12, 120 डिग्री, और 4:30 में पहुंचा है ना, तो 15 मिनट और
30 का आधा 15, तो 120 और 15 कितना होगा? 135। 135 डिग्री, हाँ कि ना? अब देखो यार, मुझे पता करनी है ये वाला कोण। तो देखो, अगर मैं कहता हूं ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा में कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का। हाँ जी, बात तो सही है, यही बात है ना। जैसे कि ये मिनट वाली सुई, ठीक है, 0 से 6 में पहुंचा ऐसे, तो 180 डिग्री घूमा, ठीक है। और अगर मैं कहूं घंटे वाली सुई ऐसा है, ठीक है, मतलब यहां 0 से चालू किए होंगे, यहां कहीं पे पहुंचा है, ठीक ना। तो कितना डिग्री बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं दोस्तों 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो मुझे ये वाला कोण चाहिए ना। तो भाई ये टोटल 180 डिग्री, इसमें अगर ये 135 डिग्री को हटा दूं तो इतना ही तो बचेगा। 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री कितना होगा बताइए जरा? 45 डिग्री होगा ना। कितना होगा? 45 डिग्री। क्या यही हम पता किए थे फार्मूले मेथड से भी, है ना? 4:30 बजे की स्थिति, 4:30 बजे की स्थिति। तो बताइए घंटे और मिनट वाले सुई के मध्य कोण, तो हमने पता किया था फार्मूले मेथड से 45 डिग्री, किए थे ना। और ये कौन सा मेथड हो गया? मैनुअल मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? मैनुअल मेथड। इसको हम कहेंगे मैनुअल मेथड। मतलब हम बिना कोई फार्मूला का इस्तेमाल किए पता लगा लिए कि 4:30 बजे की स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा, पता लगा लिए। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों, छोटा कोण बड़ा कोण, है ना। जब घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य कोण पूछा जाता है तो कोण छोटा कोण भी हो सकता है, बड़ा कोण भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी कौन सा स्थिति बात किया था? 4:30 बजे की स्थिति। यहां पे देखें तो मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 में, और बिल्कुल 4 और 5 के बीच में होगा घंटे वाली सुई। ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाले सुई। 4:30 बजे की स्थिति। एक स्थिति यहां पर भी बात कर लेते हैं, सेम 4:30 बजे की स्थिति यहां पर भी बात कर लो। मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 6 में, और घंटे वाली सुई 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में, ठीक। तो दोनों सुइयों के मध्य बोले तो घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई, दोनों सुइयों के मध्य हमको कोण पूछा जाएगा, ठीक। तो छोटा कोण हो सकता है या तो बड़ा कोण। छोटा कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर वह कोण 180 डिग्री से कम है तो छोटा कोण कहा जाएगा। अगर वह कोण 180 डिग्री से अधिक है तो वह कोण बड़ा कोण कहा जाएगा। तो हमने अभी फार्मूले मेथड से कहें चाहे मैनुअल मेथड से कहें, 4:30 बजे की स्थिति में जो कोण पता किया था, घंटे और मिनट वाले सुइयों के मध्य जो कोण पता किया था 4:30 बजे की स्थिति में, दोनों ही मेथड से 45 डिग्री पता किया था क्या? हाँ जी, 45 डिग्री पता तो किया था। तो ये 45 डिग्री 180 डिग्री से कम है क्या? तो इसको हम बोलेंगे छोटा कोण। इसको हम क्या बोलेंगे? छोटा कोण। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं कहूं 4:30 बजे की स्थिति में घंटे वाले सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कोण, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, ये बड़ा कोण हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो बड़ा कोण कैसे पता किया जाएगा?
अगर मैं आपसे ये पूछूं बड़ा कोण कैसे पता किया जाएगा, तो पहली बात हमने कहा दोस्तों, ये एक चक्कर होता है 360 डिग्री का। अगर ये 360 में ये 45 को हटाओ तो कौन सा वाला कोण पता चलेगा बताइए जरा। ये 45 को हटा दो तो ये वाला कोण नहीं पता चलेगा, हाँ कि ना। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है रिफ्लेक्स एंगल का। ठीक है, कोई भी कोण का वृहत कोण बताओ, कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताओ तो 360 डिग्री से आप माइनस कर दो, यही बात है। समझ रहे हैं दोस्तों हम क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? देखो, एक चक्कर में 360 डिग्री, हाँ जी, एक चक्कर में 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री। इस 360 डिग्री में से 45 डिग्री को हटाओ, मतलब माइनस करो, तो ये वाला मिल जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, जो यहां पे दिख रहा है आपको 315 डिग्री। तो ये क्या है? बड़ा कोण। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है। 315 डिग्री 180 डिग्री से अधिक है, मतलब ये बड़ा कोण। ठीक है, तो यहां पे रिफ्लेक्स एंगल का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। हम मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाए हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जी, हिंदी में कहें तो वृहत कोण। वृहत कोण, ठीक है। तो यहां पे 45 डिग्री का वृहत कोण क्या होगा? 315 डिग्री। ऐसे कैसे पता किया? जिसका वृहत कोण पता करना है उसको हम माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे? 360 से। ऐसा। वैसे अगर मान लो आपने 4:30 बजे की स्थिति में, 4:30 बजे की स्थिति में घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पता किया है 315 डिग्री, अगर वो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है तो जरूर वो छोटा कोण के बारे में पूछ रहा होगा। आपने पता किया बड़ा वाला कोण, जरूर वो छोटा कोण के बारे में पूछ रहा होगा। तो आप फिर से रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, जिसको हम कहते हैं वृहत कोण, जिसको हम कहेंगे वृहत कोण। तो आपने पता किया है जी 4:30 बजे की स्थिति में घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण, ठीक है, कितना? तो 315 डिग्री, जो कि बड़ा कोण है, अगर यह ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो भाई आप 315 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल पता कर लो। तो 360 डिग्री से आप माइनस करो, 360 डिग्री से आप 315 डिग्री को माइनस करेंगे तो 315 डिग्री का वृहत कोण पता चल जाएगा आपको 45 डिग्री। समझ रहे हैं? तो ये 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री है ये 315 डिग्री का वृहत कोण कही जाएगी। ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो हम बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए, यदि किसी घड़ी में 1:40 हो रहा है तो इसका बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण का मतलब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, 1:40, कितना बज रहा है घड़ी में? 1:40। ठीक है, फार्मूला लगाइए, थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो आपने कहा जी 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, यहां कुछ नहीं मतलब गुणा होता है। ठीक ना, 11/2 मिनट, ये है मिनट और ये है जी घंटा। ठीक,
तो मिनट यहां पे लिखेंगे 40, 30 इंटू आवर, है ना, घंटा क्या है 1। मैनुअली जाएंगे समय लगेगा, ठीक है, फार्मूले में जाएंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 से 1 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 11 दूनी 22, 220 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 220 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 220 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 190 डिग्री। अभी जो 190 डिग्री है, क्या ये 180 डिग्री से बड़ा है क्या? हाँ जी, अरे 180 डिग्री से अधिक मतलब बड़ा कोण, ठीक है ना, मेजर एंगल, इसको हम बोलेंगे बड़ा कोण, ठीक है ना। तो बी फॉर बॉम्बे। अगर इसी सवाल में आपको छोटा कोण पूछ दिया जाता तो रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते, है ना, रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते, मतलब 360 डिग्री में आप उस बड़ा वाले कोण को माइनस कर देते। 16 में 9, 7, 2 में 1, 170 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाता छोटा वाला कोण। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि भाई छोटा वाला कोण और बड़ा वाला कोण दोनों का अगर हम योग कर दिए, सम कर दिए, तो भाई 360 डिग्री मिलना चाहिए, हाँ कि ना। छोटा वाला कोण 170 डिग्री, बड़ा वाला कोण 190 डिग्री, जोड़ के देखो 0, 9, 7, 16, 1 और 1 2, 1 3, 360 डिग्री, ठीक है। अगर बड़ा कोण पता है तो भाई छोटा कोण पता करने के लिए 360 डिग्री से हम माइनस कर रहे हैं बड़ा कोण को। अगर आपको छोटा कोण पता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि 360 डिग्री से माइनस कर दो छोटा कोण को तो बड़ा कोण मिल जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं छोटा वाला कोण और बड़ा वाला कोण दोनों का सम करेंगे, योग करेंगे तो 360 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात? हाँ जी। तो फार्मूले से जो भी आपको वैल्यू मिलता है, फार्मूले से जो भी वैल्यू मिलता है, ये छोटा कोण भी हो सकता है, बड़ा कोण भी हो सकता है। आपको पहचानना कैसे है? हमने बताया ना भाई, हमने बताया अगर 180 डिग्री से कम तो भाई छोटा कोण, अगर 180 डिग्री से अधिक तो बड़ा कोण, ठीक है। आगे बढ़े, इधर आ जाओ। 4:30 बजे में घड़ी के मिनट, है ना, और घंटे की सुइयों के मध्य, 4:30 बजे में घड़ी के मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य बनने वाले छोटा कोण एवं बड़ा कोण के बीच अंतर कितना होगा पता करके बताइए। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, 4:30 बजे की स्थिति में, है ना, छोटा कोण पता किया कि नहीं? हाँ जी, छोटा कोण पता किया था कितना? 45 डिग्री। बात तो सही है। बड़ा कोण पता किया था हमने, बड़ा कोण तो भाई 360 डिग्री से माइनस कर दो 45 डिग्री को, तो 315 डिग्री बताया था ना। तो 4:30 बजे की स्थिति में, 4:30 बजे की स्थिति में छोटा कोण और बड़ा कोण के बीच कितने का अंतर है? कितने का अंतर है ये पता करके बतानी। अंतर बता दो कितना होगा बताइए, डिफरेंस पता करनी है बस। तो 5 में 5 माइनस करने पे 0, है ना, 11 में 4 माइनस करने पे 7 और रह जाएगा 2, 270 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर आगरा। हाँ कि ना? अरे बस समझ में। आप चाहो तो फार्मूला मेथड से फटाफट सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू पता करो, 11/2 इंटू मिनट लिखते हैं, 30 इंटू h घंटा लिखते हैं ना। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये कैलकुलेशन। 4:30 बजे की स्थिति वाला, मिनट मतलब यहाँ पे 30 है, घंटा मतलब यहाँ पे 4 है, ठीक। 2 से 1 बार में, 2 से 15 बार में, है ना, 2 से 15 बार में, तो
ये हो जाएगा 11 पंचे 55, 11 कम 11 5 16, 165 डिग्री, 30 चौके 20, 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिल रहा है ये 45 डिग्री। कितना आ रहा है दोस्तों? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से छोटा है। मतलब ये छोटा कोण, छोटा कोण, हाँ कि ना? अगर बड़ा कोण पता करना है तो 360 डिग्री में हम माइनस कर देंगे 45 डिग्री को, ठीक है ना? 360 डिग्री में 45 डिग्री को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। ये बड़ा कोण को बताएगा। तो सवाल में कौन से कोण के बारे में पूछ रहा है ना? ये अगर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम पता कर लेंगे। कई बार आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। ऑप्शन में छोटा कोण दिया है कि बड़ा कोण दिया, दोनों एक साथ नहीं देंगे, यकीन मानिए। कोई भी एक कोण दिया रहेगा अगर सिर्फ कोण पूछ रहा है, या तो छोटा कोण या तो बड़ा कोण। अब देखो यार, एक पते की बात हम बताने जा रहे हैं, एक पते की बात है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं घड़ी के सुइयों के मध्य कोण पता करने के लिए। घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पता करने के लिए हम जो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू एच, मतलब आवर, ठीक ना? तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू आती है, यहां पे जो थीटा की वैल्यू आएगी, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है निगेटिव आए, डजंट मैटर। हमारा जो भी आंसर रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर निगेटिव आ रहा है तो भी हम कहेंगे पॉजिटिव में, है ना? हम दिखाते हैं आपको अलग अलग वैरायटी के सवाल। ठीक, चलिए, ये आपको हम होमवर्क दे दे क्या? ये आपको हम होमवर्क दे दे क्या? चलो कराई देते हैं फटाफट। 2:45 है ना, 2:45 बजे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करें। तो हमने कहा जी थीटा इक्वल टू 11/2, मिनट क्या लिखेंगे 45, 30 इंटू आवर क्या लिखेंगे 2, 11 पंचे 55, 11 चौके 44, 44 5 49 बटे 2, 30 दूनी 60। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करें, आगे और इसको सॉल्व करें दोस्तों। तो इधर आइए, हमने कहा थीटा इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, दशमलव में आ रहा है ये, माइनस का 60। अब देखो थीटा की वैल्यू यहां पे साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव आएगा। क्यों सर? क्योंकि बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू कहें तो वैल्यू पॉजिटिव आता है, लेकिन कई बार छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू होगा तो थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगा। तो भाई भले निगेटिव आ रहा है लेकिन हम उसको पॉजिटिव रीड करेंगे। ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना है। समझ गया क्या? अच्छा जी, तो जस्ट आपको डिफरेंस से मतलब है दोस्तों, आपको जस्ट डिफरेंस पता करना है, हाँ कि ना? समझ आया? बुझ रहा है बातें? तो बस फिर अब यहां पे बता दो। हमने कहा जी 247, ठीक है, 247.5, इसमें हम माइनस करेंगे 60 को, तो 60.0 ऐसा कह सकते हैं। ये हो जाएगा 14 में 6 8 और ये 187.5 डिग्री, 187.5 डिग्री, 187.5 डिग्री। अब देखो यहां पे जो कोण मिल रहा है, यहां पे जो कोण मिल रहा है, ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है बोल रहे थे और पॉजिटिव आ भी रहा है।
और ये 180 डिग्री से बड़ा है क्या, मतलब बड़ा कोण, बड़ा कोण। ठीक है, अब इसको मैं घड़ी में इस स्थिति को अगर दिखाना चाहूं, 2:45 की स्थिति को अगर दिखाना चाहें घड़ी में, तो 45 है ना, मतलब मिनट वाली सुई 0 से कहां पहुंचेंगे, 45, मतलब ये 9 में। ठीक है ना, यहां पे आ गया मिनट वाली सुई, 0 से ऐसे घूमना चालू किए, 45 में पहुंचे, 9 में पहुंचे। ठीक, अब देखो घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच होना चाहिए, लेकिन 3 के करीब, ऐसा हम कह सकते, 3 के करीब, 3 के करीब, क्योंकि 3 बजने ही वाला है मान के चलिए। ठीक है, तो ये घंटे वाली सुई छोटा होता है ना। अच्छा जी, अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो कोण है ये छोटा कोण है क्या, 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री कब बनते हैं बताइए, सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो 180 डिग्री से छोटा बनेगा ना। ठीक है ना जी, तो ये हो जाएगा छोटा कोण, तो ये क्या है, बड़ा कोण। तो एक्चुअली आपने पता किया है 187.5 डिग्री। ठीक है, 2:45 की स्थिति में घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य का कोण 187.5 डिग्री। ठीक, ये बड़ा कोण। मान लो ये ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो जरूर ऑप्शन में छोटा कोण पूछा गया होगा, यही कहेंगे दोस्तों। तो छोटा कोण पता करने के लिए आप क्या करेंगे भाई साहब, रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 360 डिग्री में आप माइनस करेंगे बड़ा वाला कोण 187.5 डिग्री। ठीक है, तो बता दीजिए यहां पे ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 360.0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है ना भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। ये 5 हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो 172.5 डिग्री, 172.5 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण दिख भी रहा है और कैलकुलेट किए तो भी आ रहा है छोटा कोण, 180 डिग्री से कम है ना छोटा कोण। तो छोटा कोण बड़ा कोण रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए अगला सवाल, यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। स्थिति है 9:15। ठीक, कोण पता करने का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 11/2 इंटू मिनट माइनस का 30 इंटू घंटा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 11/2, मिनट कहने से यहां 15 है, 30 गुणा घंटा कहने से 9। ठीक है जी, तो बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 5 16, 165/2, ये हो जाएगा जी 9 तिया 27, 270। ठीक है, 270। अच्छा जी, तो यहां पे हम कहेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, 82.5 डिग्री, और यह है 270 डिग्री। अब देखो ये छोटा कोण, मतलब ऐसा मैं कहूंगा ये छोटा वैल्यू है, माइनस कर रहे हैं बड़ा वैल्यू को। ठीक है, छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा ये निगेटिव आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमने बताया, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, या थीटा की वैल्यू ऑलवेज हम पॉजिटिव बात करेंगे। ठीक, चाहे कैलकुलेशन के दौरान
निगेटिव आ रहा है थीटा की वैल्यू या पॉजिटिव आ रहा है, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रीड करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे दोस्तों कि जब भी यहां पे हम कहें दिस माइनस दिस, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जस्ट डिफरेंस पता करो, वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा हो, डिफरेंस बस पता करना है आपको, ऐसा मानकर चले आप। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रीड करना है आपको। ठीक, लेकिन यहां पे जैसे इस सवाल में निगेटिव आ रहा था दोस्तों, है ना, 82.5 माइनस 270 डिग्री, वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक, लेकिन निगेटिव हमको नहीं लेना है, इसको रीड करना है पॉजिटिव। तो आपने कहा जी 270 डिग्री माइनस करेंगे 82.5 डिग्री। ठीक, तो थोड़ा सा यहां पे आप चाहें तो 270 डिग्री को ऐसा लिख लो, 270.0 डिग्री, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 9 में 2 माइनस करने पे 7, 16 में 8 माइनस करने पे 8, और यहां पे बचेगा 1, 187.5 डिग्री, 187.5 डिग्री। तो मैं चाहूं तो 187, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 187 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री का मतलब होता है 1/2 डिग्री, आधा डिग्री ना, और ये 187 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आप चाहे तो ऐसा नहीं लिख सकते इसको, 187 सहित 1/2 डिग्री। समझ गए? तो आंसर हमारा हो जाएगा 187 सहित 1/2 डिग्री, 187.5 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव है ना भाई, पॉजिटिव वैल्यू। कहीं पर भी निगेटिव दिख रहा है क्या ऑप्शन में? नहीं, तो इसका मतलब है जब हम फार्मूले से, है ना, कोण निकालने वाले फार्मूले से जब वैल्यू फाइनल वैल्यू मिलता है, तो चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम उसको हमेशा पॉजिटिव रीड करेंगे। मतलब दोनों के बीच जस्ट आपको डिफरेंस पता करना है, ऐसा है। अगला सवाल, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण मापकर बताएं। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे सर, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फार्मूला याद हो गए होंगे। ठीक ना, तो थीटा इक्वल टू 11/2, मिनट क्या है जी, 10 मिनट है, 30 इंटू एच, आवर कितना है 10 बजकर, है ना, 10:10 बोल रहे हैं, तो 10 यहां पे हो जाएगा आवर की जगह। ठीक है, मिनट की जगह यहाँ पे 10 मिनट। तो 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 11 पंचे 55 डिग्री, और ये हो जाएगा 300 डिग्री। फिर से आप देख पा रहे होंगे वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो जस्ट हम डिफरेंस पता करेंगे भाई साहब, चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमको रीड करनी है हमेशा पॉजिटिव। तो आप ऐसा सोचें कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, ऐसा। आपने इसको पलट देना, आप इसको पलट देना। ठीक है जी, ऐसे इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ऐसा। ठीक ना, और कैसे बताया आपको, तो ये हो जाएगा जी 245 डिग्री आएगा क्या, यही आंसर है। ठीक है, 245 डिग्री। ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस। ठीक है, अगर आपको यहीं पे छोटा कोण पूछ दिया जाता है 10:10 है ना, 10:10 की स्थिति है, छोटा कोण बताओ, छोटा कोण बताओ,
क्योंकि आपने जो पता किया बड़ा कोण है 180 डिग्री से बड़ा है। अगर छोटा कोण पूछ दिया जाता तो भाई रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते, 360 डिग्री में माइनस कर देते आप 245 डिग्री को। ठीक, तो आपका जवाब होता 45 और 55 300। ठीक है, 60 और 55 कहें तो 60 40 100 15 4 कितना हो जाता जी? 215 होता क्या? 115 ना, 115 देख लो। 10 में 5 माइनस करने पे 5, 5 में 4 माइनस करने पे 1, 3 में 2 माइनस करने पे 1, 115 डिग्री। ऐसे, ठीक है। अगला सवाल, यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण मापकर बताएं। ठीक, चलिए 12:55। अब हमने बताया था जी 12 ऐसे कहिए या फिर 0 ऐसा बोलिए, बात एक ही है। अगर मैं कहता हूं 0 या फिर 12, बात एक ही है। अरे बात समझ में? जैसे कि हमने कहा दोस्तों 12:55, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक कहता हूं मैं 0:55। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ऐसा बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं दोनों ही कंडीशन में, देखना सेम आंसर आएगा। चलिए मैंने कहा जी 11/2 इंटू मिनट माइनस 30h, यहां भी सेम फार्मूला लगाएंगे 11/2 इंटू मिनट माइनस 30h। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ये 12:55 मतलब ये 12 हो जाएगा घंटा की जगह, 30 गुणा 12। अच्छा जी 11/2 गुणा मिनट क्या हो जाएगा जी? तो 55। तो यहां पे हमने कहा जी 11×5 55, 11×5 55 और 5 60, 605 हो जाएगा। ठीक है, 11×5 55, 11×5 55, 5 60, ठीक है जी, डिवाइड में 2 माइनस 12 36, 360। तो आपने कहा जी 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, 360। ये सब क्या है? डिग्री में है क्या? हाँ जी। तो जस्ट डिफरेंस पता करने हैं आपको, जस्ट डिफरेंस पता करनी है। कितना आएगा बताएंगे जरा? 57.5 डिग्री आएगा क्या? आपने कहा जी 360 में 302 माइनस करो तो 58, 58 में 0.5 माइनस करेंगे तो 57.5 डिग्री, 57.5 डिग्री। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर छोटा कोण ऑप्शन में दिया होगा तो यही आंसर है, 57.5 डिग्री है क्या? ठीक, तो सवाल बोल रहा था 12:55, इस हिसाब से हमने सॉल्व किया। हमने कहा जी चाहे 12 बजे हो ऐसा कहिए, चाहे 0 बजा हो ऐसा कहिए, बात एक ही है। तो चलिए मैंने कहा जी 0:55। इसका मतलब जहां पे घंटा लिखा होगा, जहां पे घंटा लिखा होगा ये 0 हो जाए, h के जगह 0 पुट करेंगे, माइनस का 30, 30 इंटू 0, वैसे भी ये पूरा 0 हो जाएगा। मिनट मतलब 55 लिखेंगे ही, 11/2, तो ये हो जाएगा जी 605/2 और ये 0 हो गया, हाँ कि ना? अब देखो जरा 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ रहा है जी। तो ये एक्चुअली बड़ा कोण 180 डिग्री से अधिक है, मतलब बड़ा कोण, बड़ा कोण, जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? नहीं, हमने कहा था जी घंटे वाले सुई
और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पूछेगा तो बड़ा कोण होता है, छोटा कोण होता है। तो दोनों में से कोई भी एक कोण दिया रहेगा। यहां पे छोटा कोण दिया है क्या दोस्तों, 57.5 डिग्री। तो एक्चुअली ये बड़ा कोण हमने पता किया, तो भाई रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पे छोटा कोण पता चल जाएगा। 360 डिग्री या फिर 360.0 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं। इसे माइनस कर देंगे 302.5 डिग्री, तो आएगा 57.5 डिग्री। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते जा रहा होगा दोस्तों, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि चाहे हम 12:55 कहें, चाहे 0:55 कहें, इसका मतलब अगर घड़ी में 12 बज रहा है ऐसा बोले या फिर 0 बज रहा है ऐसा बोले, बात एक ही है। हमने प्रूफ भी कर लिया सवाल के हिसाब से। ठीक, चलो एक दो सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए देकर जा रहे हैं, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1, ठीक है। यहां पे स्थिति है 5:35। इस स्थिति में बतानी है मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण कितना बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और होमवर्क दे देते हैं हम आपको। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, स्थिति क्या है, 5:15, 5:15 की स्थिति है। इसमें बतानी है घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती है, घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती है। अब आपको दी गई है स्थिति 5:15। ठीक है, तो घड़ी में तो 3 प्रकार की सुइयां होते हैं, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई। तो भाई कौन कौन से सुइयों के मध्य कोण यहां पे हम पता करें। सवाल में तो बोला गया कि घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी है, तो कोई भी 2 सुइयों के मध्य कोण ऐसा पूछ रहा होगा ये। तो हमने बताया था दोस्तों, याद करिए, है ना, आज के इस सेशन का स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था कि जब भी आपको घड़ी के सुइयों के मध्य कोण पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है घंटे वाली सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पूछेगा। झुकाव पूछ रहा है ना, यहां पे झुकाव, इसका मतलब कोण पूछ रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों, घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं जब भी बजने की स्थिति कहते हैं कि जैसे 5:15, तो यहां पे हम सेकंड वाले सुई के बारे में जिक्र नहीं कर रहे होते हैं, हां कि ना, घंटे वाले सुई का जिक्र हो रहा है और मिनट वाले सुई का जिक्र हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सुइयों के मध्य झुकाव पूछा जा रहा है या कोण पूछा जा रहा है, इसका मतलब है घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कोण पूछा जा रहा है। ठीक, तो 2 होमवर्क है, जरूर सॉल्व करिएगा। एक डिफरेंट पैटर्न का सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का सवाल है, लेकिन अप्रोच सेम होगा, है ना, अप्रोच करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। सवाल ध्यानपूर्वक रीड करें। किसी घड़ी में 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, पता नहीं कितना मिनट हो रहा है। किसी घड़ी में 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। यदि घड़ी के घंटे एवं मिनट के मध्य 30 डिग्री का कोण हो रहा है, तो घड़ी में कितने मिनट हो रहा है पता करके बतानी है। यहां पे आपको दे दिया गया है घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य कोण, मतलब थीटा की वैल्यू दे दी गई है, ठीक ना, और कितना बज रहा है, मतलब घंटे की सुई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, घंटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है 10, लेकिन मिनट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यही पता करनी है। अब देखो, हमने कहा जी फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू का m माइनस
30 इंटू एच। यही तो है हमारे पास, यही तो एक जरिया है हमारे पास, है ना। यहीं से हम पता लगा पाएंगे 10 बजकर कितना मिनट हो रहा है, मिनट पूछ रहा है। थीटा की वैल्यू दी गई है क्या? हाँ जी, थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। 11/2 इंटू का m माइनस 30 h, h मतलब 10। ठीक है, यहां पे लिखा है दोस्तों 10 बजकर कुछ मिनट, 10 बजकर कुछ मिनट, और ये मिनट हमको नहीं पता, यही बतानी है। तो हमने कहा जी 11/2 इंटू एम, इधर ही रखो, बाकी इसको इधर ट्रांसफर मारो। ठीक, तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 इंटू 10 300, ये कितना होगा 300 डिग्री। ठीक ना, ऐसे ही कहेंगे, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, अरे माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 330 हो जाएगा, ये 330 डिग्री। ठीक, और ये 11/2 इधर आके 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा जी 11 से एक बार में, 11 से 30 बार में, तो 30 दूनी 60, तो मिनट आ रहा है 60। तो भाई 10 बजकर 60 मिनट, 10 बजकर 60 मिनट, ऐसा हम कभी बोलते हैं क्या? है ना, 60 मिनट मतलब वो तो खुद 1 घंटा होता है। डायरेक्ट हम 11 बज गए ऐसे बोलेंगे ना, हाँ कि ना। तो यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। मिनट की वैल्यू 60 नहीं हो सकती, मिनट की वैल्यू 60 नहीं हो सकती, क्योंकि 60 मिनट है ना, 10 बजकर 60 मिनट हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तब क्या करें फिर? तो हमको रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। कैसे जी? हम यहां पे क्या करेंगे पता है, ऐसे सवाल में जब भी ऐसे स्थिति आए, है ना, ऐसे जब भी स्थिति आए दोस्तों, जब भी मिनट की वैल्यू 60 हो जाए, ध्यान रखिएगा, ये एक पैटर्न वाले सवाल है। जब भी मिनट की वैल्यू पूछ रहा है, जैसे 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, तो मिनट की वैल्यू पूछ रहा है, मिनट की वैल्यू अगर ऐसे 60 आ रहा है, ठीक, तो 60 मिनट तो होता नहीं, हम बोल देते हैं डायरेक्ट अगला बजे हो जाएगा। जैसे 10 बजकर कुछ मिनट ऐसे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 11 बज गया होगा। ठीक है, लेकिन वैसा मैथमेटिकली नहीं होना चाहिए, मिनट की वैल्यू मैथमेटिकली 60 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनता है, ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये कोण को पॉजिटिव लिए थे क्या, ये 30 डिग्री जो लिए हैं ये पॉजिटिव है। तो एक स्थिति और बना लेते हैं हम, निगेटिव वाला स्थिति। रिफ्लेक्स लेने का मतलब है निगेटिव एंगल लेकर हम एक बार और सॉल्व करें। ठीक है, तो मिनट की वैल्यू 60 से देखना डिफरेंट आएगा, 60 से डिफरेंट आएगा मतलब ऑब्वियस सी बात है छोटा आएगा, और होना चाहिए ऐसा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 30 ना लेकर हम ले लेते हैं -30। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और यहीं पे बताऊंगा। याद रखना, ये एक स्थिति है, ऐसे स्थिति वाले सवाल आ सकते हैं जो एक पैटर्न वाले सवाल में कहे जाएंगे। ठीक है, हमने कहा जी थीटा की वैल्यू निगेटिव लेकर देखेंगे, 30 ना लेकर -30। ठीक है, -30 डिग्री, 11/2 इंटू का m -30 इंटू h मतलब 10। ठीक, तो कुल मिला के बात ये हो जाएगी 11/2 इंटू का m इक्वल टू ये 300 हो जाएगा। क्या ये कितना होगा? 300 डिग्री, 300 डिग्री जो कि माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो +300
ठीक है, और इधर -30 डिग्री, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। अब इधर आओ, मिनट इक्वल टू 270, ठीक, गुणा 2/11 ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 540/11, 540/11। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 100 हो जाएगा, 11 नियन 99, एक बचेगा, तो 49 सहित 1/11 मिनट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये याद रखने वाली बातें हैं, मिनट की वैल्यू कभी भी अगर बजे की स्थिति है, जैसे 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, बोल रहा है ना, मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण दिया गया है, तो घड़ी में कितने मिनट हो रहा है, तो मिनट की वैल्यू कभी भी ऐसे 60 नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, 60 नहीं आएंगे, और ना ही 60 से ज्यादा भी, है ना तो 60 आएंगे ना तो 60 से ज्यादा आएंगे, 60 से कम आएंगे भाई मिनट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट बोल रहे हैं, इसका मतलब तो भाई 1 घंटा होता है ना। ठीक है, तो यहां मिनट की वैल्यू ऑलवेज 60 से छोटा होना चाहिए, न तो 60 के बराबर होगा और न ही 60 से बड़ा। अगर ऐसा स्थिति आता है तो आप जो कोण दिया गया है थीटा की वैल्यू, इसको निगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपका जो सही रिजल्ट आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का यह सेशन हम एंड करते हैं। अगले क्लास लेक्चर नंबर 3 में हम और भी नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, नए पैटर्न के सवालों के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं यहीं पर, जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। सो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों में आप शेयर करते रहें वीडियो के लिंक को, जिससे कि लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।